नॉट यूज्ड इन बिजनेस। स्पेलिंग आगे पीछे हो जाएगी भाई, वो जरा ख्याल रख लेना, ठीक है। मैं सेव तो कर लूं इसको, सब कुछ चला जाएगा अगर ये गया तो। वैसे तुम लिख भी तो रहे हो ना, तो मैं इसको मिटा ही देता हूं। हाँ नहीं, कहां सेव करूं भाई? दिस पीसी, डेस्कटॉप, फाइल नेम किधर है भाई? ये है लाइफ सेवर। हाँ भाई लाइन पर है, उसको भी बात हूँ, इफ रिक्वायर्ड है तो वो भी ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं। हो गया भाई, ये भी हो गया। इंटरेस्ट, सबर सबर सबर। अब ये हो गया ना, अब आखिरी है, फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा। फिर देखिए बेडेट्स में क्या होगा, कैसे पूछेगा बेडेट्स में। देखिए सबसे पहले तो ऐड, कौन बोलेगा? हैदर जिंदाबाद। हैदर ने हैदरी बात कर दी है भाई, जबरदस्त बात कहते हैं। प्रोविजन फॉर बेडेट्स, सीधा सीधा ऐड बैक। प्रोविजन फॉर बेडेट हमेशा ऐड बैक होगा। प्रोविजन आएगा, ऐड बैक करोगे। ओके, अगर उसने प्रोविजन क्या किया है, लेस किया हुआ, ऐड बैक करोगे। ओके, अब सोचो, अब दूसरी चीज क्या है, याद रखना। नहीं नहीं, याद रखना, वो क्या करेगा, कहेगा अमाउंट रिकवर हुआ है, अमाउंट रिकवर हुआ है आफ्टर बीइंग अलाउड एज बेड डिडक्शन, बेड डिडक्शन। हाँ, इसका मतलब तीन चीजें हो चुकी होंगी। पहले पहले साल हम उसको अक्रूवल बेसिस पे टैक्स कर चुके होंगे, दूसरे साल हम उसको डिडक्ट कर चुके होंगे, तीसरे साल रिकवर आएगा, इसको पूछेगा। तो एंट्री क्या होगी, अमाउंट वाज रिसीव्ड, अमाउंट वाज रिकवर्ड। ठीक है, तो जो रिकवर्ड अमाउंट है हमें उसको कंपेयर करना पड़ता है किसी से। किससे कंपेयर करते हैं? डिफरेंस के साथ। किस चीज का डिफरेंस याद है आपको? डिफरेंस टोटल बेड डेट 100 रुपए, अलाउड एज डिडक्शन 80। ये मैं थोड़ा सा वापस लिख देता हूं। हमने टोटल राइट ऑफ किया और हमारा टोटल बेड डेट बनता है 100 रुपए का। एफबीआर ने हमें अलाउ नहीं किया, हमें पिछले सालों में अलाउ एफबीआर ने किया 80 और कहा नहीं, आपके ये 20 जो डिफरेंस है ये हमारे हिसाब से रिकवरेबल है। तो आपको फौरी से बेटा जो अमाउंट रिकवर्ड होगा ना, रिकवर्ड अमाउंट ये गिवन होगा ना, सपोज करते हैं कि ये 25 का गिवन हो या ये 12 का गिवन हो, रुकना ऐसे ही आएगा, कहेगा अमाउंट रिकवर्ड 25, अमाउंट रिकवर्ड 12। उस वक्त फौरी से डेटा देखना सवाल में, टोटल बेड डेट कितना था, इसके बगैर आप सवाल कर ही नहीं सकोगे, वो देगा ये डेटा आपको। टोटल बेड डेट कितना था वो निकाल लो, उसमें से कितना डिडक्ट हो चुका है, डिफरेंस कितना है, बस इससे कंपेयर करना है तुमने रिकवर्ड अमाउंट को। अगर रिकवर्ड इससे एक्सीडिंग होगा तो इनकम मेड होगा। ओके, क्या करोगे, एड एक्सीडिंग अमाउंट। ये एक्सीडिंग अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट रिकवर्ड एक्सीडिंग डिफरेंस ऑफ टोटल अमाउंट एंड अलाउड अमाउंट, अलाउड बेड डेट अमाउंट। ठीक है, और लेस करोगे शॉर्टफॉल को। शॉर्टफॉल किसका, अमाउंट रिकवर्ड is less than difference of total bed debt and allowed is deduction out of it। समझ आ गया भाई?
जी बेटा, सर ये लास्ट वाला नहीं आया। लास्ट वाला नहीं आया, मैं समझाता हूँ लास्ट वाला। ये देखो, इसी में अगर एग्जामिनर पूछेगा, ये एग्जाम्पल 1 थी, एग्जाम्पल 1 थी, ये क्या बारिश की आवाज आ रही है इधर? आपको पता है अगर यही आवाज कराची में आती ना तो मैं इस वक्त भाग चुका होता। अगर कराची में बारिश हो ना तो उसी वक्त फोन घर से आता है और हमारे पास विंडो, विंडो समझते हैं, उसके बाद निकलने की 5 से 10 मिनट की विंडो होती है, नहीं निकले ना तो गए आप, फिर आप वो कैंपस पे रात गुजारे, मजाक नहीं कर रहा। और लास्ट टाइम जब मैं बारिश में फंसा ना, वो इस तरह था, मुझे घर से कॉल आई बारिश हो रही है, कुछ भी वाइफ ने और कुछ नहीं बताया, उसने कहा बारिश हो रही है, तो मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। मैंने कहा भाई बेटा अपने घरों जो भी बैठे होते हैं भाई जल्दी जल्दी फोन कर लो, नहीं तो कैंपस में रुकना, मैं तो जा रहा हूं। मैं भागा, वहां पे जो अवेश मेरा भतीजा है एडवोकेट, जो कि कैंपस पे एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाता है, अवेश भाग, हम बैठ के गाड़ी में, मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, आई लव ड्राइविंग माई सेल्फ। अब जैसे ही कैंपस से निकले ना, मुझे लगा नहीं निकल सकते, मैंने उससे पूछा अवेश क्या बोलते हो, कहता है चाचू निकलते हैं, बिस्मिल्लाह। अब निकले तो निकले, आपको बताए लेस देन 2 मिनट्स के बाद पानी गाड़ी में अंदर, और जो जितनी सूरतें और आयतें याद थी हमने पढ़ना शुरू की, या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर। बस गाड़ी ब्लॉक होगी तो हमने क्या करना था, फिर कोट वोट पहने हुए थे उतार के गाड़ी में रखते, बाहर खड़े रहते, हम भी क्या करते, आप पैदल घर जाते, ठीक है, अगले दिन पहुंचते, इतना दूर है घर, गाड़ी तो नहीं मिलती थी ना। तो मैंने कहा यार या अल्लाह बस गाड़ी बंद ना हो। तो गाड़ी को जितनी आवाजें मैंने डरावनी गाड़ी की उस दिन सुनी ना, कभी नहीं सुनी। गाड़ी नीचे नहीं थी, ऊपर तैर रही थी, तो मैं उसको चला रहा हूँ, इधर गए इधर गए, आगे गाड़ियां थी क्या करूं, इधर गए इधर गए। और द मोमेंट जब वो गाड़ी आई ना, रोड पे आई, तो जो मजा आया। ठीक है बेटा, अब तो वो किस सुकून से हम पढ़ रहे हैं, किसी को टेंशन है बारिश की नहीं। दिस इज व्हाई आई लव इस्लामाबाद। चलो बेटा आगे। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्या है, ये तो देखो ये था एग्जाम्पल 1 बेटा, और एग्जाम्पल 2 में आ जाओ तो ये एग्जाम्पल 2 होगी, 3 नहीं 2 बेटा। कैसे, अगर एग्जामिनर तुम्हें सवाल में देगा बेटा अमाउंट रिकवर्ड 12 कर दे, ये कर दे 12, और डेटा ऊपर गिवन ये हो, तो रिकवर्ड कितना है बेटा 20, 20 से कंपेयर करो 12 को, शॉर्टफॉल है कितने का, 8 का, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी बेटा, समझ आया? बाद में रिकवर हो जाएगा तो ऐड होगा, चांस की बात खत्म। उसने जब रोका था ना, क्या कहा था, नहीं दूंगा, हमने तो कहा था ना हमें 100 की रिडक्शन चाहिए, उसने नहीं 80, तो उसको लग रहा था ना कि रिकवर नहीं होगा, ठीक है, अब वो रिकवरी जितनी होनी थी हो चुकी। अकेले एक सेकंड बेटा, अगर आपको कोई सवाल है तो ओके, हो गया भाई। अच्छा अब आप जरा इस पूरी एंट्रीज को लिख लिया, माइनस हो गई, सब कुछ हो गया, ये आपका कहलाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस, कौन सा, ये आपका होगा नॉन स्पेक्युलेटिव, और उसके बाद अब आप क्या करोगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्युलेटिव या स्पेक्युलेशन बिजनेस, ठीक है। अब आए जरा इसको लिखते हैं, सपोज करें ये बना 100 और ये बना 20, क्या करोगे, नीचे इनकम अंडर द हेड कैलकुलेट हो रही होती है। अब इनकम अंडर द हेड कैसे आएगी बेटा, ऐसे आएगी, दोनों को ऐड करके एक 20 कर देंगे। मगर अगर बेटा इस तरह आया था कि यहां आ गया हमें, सपोज करते हैं लॉस, और यहां इनकम थी, क्या करोगे, अभी भी एडजस्ट कर लोगे क्योंकि नॉन स्पेक्युलेटिव है, तो ये हो जाएगा -80। मगर व्हाट इफ के यहां इनकम थी और यहां लॉस था, अब ये रहेगा और ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये है आपका बिजनेस का बेटा एक मॉडल। अब इसमें मैं एक बात बताऊं आपको, एक सवाल पास्ट पेपर का आएगा,
लास्ट अटेम्प्ट, उससे लास्ट अटेम्प्ट, उससे लास्ट अटेम्प्ट आप करके देखेंगे। एक चीज अभी बता रहा हूं, इस पूरे रिवीजन और पूरे मॉडल कंस्ट्रक्ट करने में मैंने एक चीज को अकाउंट फॉर नहीं किया, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% कर दिया। ये 0.01% इसलिए रखा है कि वो ट्रिक है, वो बेसिकली आने का, वो मॉडल में नहीं आ सकता। वो मॉडल में समझाऊंगा ना तो आप और उलझ जाओगे। वो बेसिकली एक ट्रिक होता है। ट्रिक ट्रिक क्या है? एक फिगर में ऐड करेंगे या लेस करेंगे, वो मैं अभी आपको बताना भी नहीं चाहता, वो एक जगह आएगा, वो मैं उस वक्त उसको एक्सप्लेन करूंगा। 99.999% कवर्ड बिजनेस। एक छोटी सी बात है जो मॉडल में आना मेरी नजर में नहीं चाहिए, वो समझाने की बात है, मॉडल में लाने की बात नहीं है। बेटा अब आओ जरा प्लीज, जिसको रिवीजन भी थी नहीं तो मैंने करा दी, आए इस सवाल को अटेम्प्ट करें। सारे केसेस आ जाएंगे, सारे केस इसमें आ जाएंगे बेटा। अगर आप चाहेंगे तो मॉडल में मैं ऐड कर दूंगा। आप एक काम कर लो, आप अपने हिसाब से, मैंने आपको सिर्फ पढ़ाना है, ये सवाल अटेम्प्ट आपने करना है। और कर गए ना 80% प्लस, अगर तुम कर गए खुद तो तुम्हारा पेपर पास है। अगर आपको नहीं हो पा रहा तो देन यू हैव टू सिट विथ मी, ताकि हम उस पर और मेहनत करेंगे। मगर आई एम श्योर कि जो जो बच्चे जिसने मुझसे तवज्जो से अभी सुना है ना, वो 80% से आराम से ऊपर कर देगा। आए बेटा, अब आपने इसको सीरियस करना है। देखिए ना, मैंने आपको क्या कहा है, पेपर पास करने के लिए इट इज नॉट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इट इज नॉट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपको मॉडल मिल गया, अब रिवीजन अच्छी होगी, 2-3 सवाल कर लो बस, बिजनेस के 2-3 सवाल कर लो। आप खुद बोलोगे कि सर हम कर लेंगे, मेरी बात पे ना जाओ। तो अब पहला सवाल करने जा रहे हैं बिजनेस का, मैं नहीं करूंगा, आप करोगे, मैं सिर्फ पढ़ूंगा, आप एंट्रियां करते जाओगे, मैं लिखूंगा नहीं। तो हर बच्चे ने खुद करना है सवाल को सॉल्व, मैं करके दूंगा, कॉपी मारोगे फिर कुछ नहीं होगा। आपने खुद कैलकुलेटर निकालो। अभी कौन सा ब्रेक? मैंने बोला था क्या? भूल गया हूं मैं, मगर मैं भूल गया ना गजनी। अब बाहर जाके करोगे क्या? बारिश हो रही है, चुप करके बैठ जाओ यार। वो मेरे बच्चे जो है ना, इस्लामाबाद आए हुए थे कुछ पिछले दिनों में, तो मैं सुबह ऑफिस जल्दी जाना होता है तो मैं सो गया, तो मुझे अजीब सी आवाज आने में उठ गया। मैंने कहा क्या हुआ? वाइफ ने कहा वो बच्चे बाहर खेल रहे हैं। टाइम क्या हुआ है? 3:30। 3:30 बजे बाहर दोनों बच्चे डांस कर रहे हैं, आवाज ओए होए होए। मैं क्या हो गया? कि बारिश हो रही है। मैंने कहा खेलने दो उनको, क्योंकि ये आपको ना फैसिलिटी सिर्फ इस्लामाबाद में हासिल है भाई। ऐसी बारिश में खेलें कूदे कोई मसला, टेंशन थोड़ी है, 2 मिनट में बंद हो जाएगी। कराची में बारिश हो या अल्लाह खैर। ओके कराची वालों, सही बोल रहा हूं ना भाई? चले बेटा आप आए जरा, करें, लिखें जरा, प्रॉपर तरीके से चाहिए मुझे। एवरी सिंगल बच्चा जो ये करेगा ना, मेरा बच्चा इसको सॉल्व करेगा ना, दुआएं देगा। आपसे हो पाएगा ये सवाल। रिवाइज मैंने करा दिया है, हाँ एक आध एंट्री होगी तो मैं गाइड कर दूंगा आपको, ठीक है? गाइड करूंगा, बिठा के समझा दूंगा, करना आपने। मैं एक नंबर भी नहीं लिखूंगा, लिखना तुमने है। मैं पढ़ता जाऊंगा, एंट्री तुमने करनी है बेटा, और खुद करनी है। ओके स्टार्ट करें बेटा। अकील, स्पेकुलेटिव नॉन स्पेकुलेटिव का मैंने कहा कि आप उसको इस तरह करते हैं। हेलो चलो बच्चों भाई, सबसे पहले हेड नोट्स लिखे हुए आपने? लिखे हुए ना? नहीं लिखे तो लिख लो, वही यही वाले हेड नोट्स, ये लिख लो, यहां तक लिख लो। आप अपने सवाल को यहां तक ले आओ तो आगे बढ़ते हैं। और मुझसे आपको बात करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा आपको क्या कहां तक आपने कर लिया है काम। अकील क्या सवाल था बेटा? हाँ स्पेकुलेटिव नॉन स्पेकुलेटिव की बात चल रही थी बेटा। स्पेकुलेटिव नॉन स्पेकुलेटिव का मैंने ट्रीटमेंट क्या बताया अकील? ये देखो बेटा, जब स्पेकुलेशन इनकम आई थी तो ऊपर हमने क्या किया था, ये नॉर्मल बिजनेस चल रहा था, तो हमने यहां ऊपर उस स्पेकुलेशन इनकम को, ये देखो क्या किया था,
ये ट्रीटमेंट दी थी। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, चल रहा है सब कुछ। हाँ, ये देखो स्पेकुलेशन इनकम को हमने लेस किया था बेटा, और अगर लॉस था तो हमने उसको भी। अच्छा, ये स्पेलिंग की बेटा जहां जहां पे कोई एरर हो ना तो ठीक कर लीजिएगा। ये लॉस में ओ है लॉस, ठीक है बेटा। अखिल क्लियर था ये बेटा, कंफर्म करो। अच्छा, फिर हमने क्या करना होता है, इसको यहां आके लेके आना है। जब आपने कैलकुलेशन कर ली, ये कैलकुलेशन थी ऊपर की, ओके, यहां आके आपने स्पेकुलेशन को लाना होता है ऐसे। ये तीन अलग अलग एग्जांपल्स मैंने दी, ये था दोनों पॉजिटिव, ऐड करके इनकम अंडर द हेड आ जाएगा। नॉर्मल नॉन स्पेकुलेटिव में लॉस है, स्पेकुलेशन में इनकम है, एडजस्ट करोगे। स्पेकुलेशन के अंदर लॉस है, उसको अलग रखोगे और कैरी फॉरवर्ड करोगे, और बाकी इनकम हो जाएगी। ठीक है बेटा, फॉर्मेट डन बेटा 100%, 99.99% डन। एक एंट्री है जो सिर्फ मैंने समझानी है आपको बाद में, बाकी डन। चलो आ जाओ बेटा सवाल पे, करो भाई, शुरू हो जाओ। हेड नोट्स लिख लिए? अच्छा जी, ये फिगर्स देख लो, कॉस्ट ऑफ सेल है, ठीक है, फाइनेंशियल चार्जेस भी हैं, अदर इनकम भी है। तो हमें कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए, अगर ऐसा आए तो कुछ ना कुछ उसके अंदर सवाल पूछा होगा। आए जरा, पहला सेल्स में शामिल है, सेल्स इंक्लूड, ये फिगर है सेल्स की, इसमें क्या शामिल है, आए जरा पढ़ते हैं। पहली एंट्री, अप्लाई योर माइंड, अप्लाई योर माइंड, मैं आपके साथ पढ़ूंगा, करना आपने। क्या लिखा है, एन अमाउंट ऑफ 10.62 मिलियन, जो नेट ऑफ 10% डिस्काउंट है, एंड इंक्लूसिव ऑफ 18% सेल्स टैक्स टू कस्टमर। अब सोचें जरा, सब्र से जरा सोचें और खुद इसको जरा अप्लाई योर माइंड, मैं आपकी हेल्प करूंगा। जरूरी नहीं है कि उस पर कुछ होता हो। पहली चीज इसने क्या पूछा है, एक इसने डिस्काउंट, और दूसरा उसने सेल्स टैक्स शामिल किया हुआ है। कहता है जो अमाउंट था टोटल 138 मिलियन, उसमें से 10.62 मिलियन ऐसा है जो शामिल है, मगर वो नेट ऑफ डिस्काउंट है। तो सही है ना, सही है भाई, डिस्काउंट वैसे ही हम लेते हैं इग्नोर, तो डिस्काउंट को इग्नोर कर लो। क्यों, डिस्काउंटेड कोई तो हम टैक्स लगाते हैं। तो पहले 10% डिस्काउंट वाली बात इग्नोर। ये पता है उसने क्या किया है, फंसाने की कोशिश की है, सेल्स टैक्स के साथ मिक्स किया है। सेल्स टैक्स में डिस्काउंट की ट्रीटमेंट अलग होती है, वहां कंडीशंस होती हैं। बच्चा क्या करता है, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, डिस्काउंट डिसअलाउड। वो भाई सेल्स टैक्स थोड़ी है। याद है सेल्स टैक्स में दो कंडीशंस कौन सी हैं, इनवॉइस में मेंशन होना चाहिए, एज पर बिजनेस प्रैक्टिस होना चाहिए, ये इनकम टैक्स में नहीं है। तो डिस्काउंटेड ही लेंगे, इग्नोर। फिर दूसरा क्या लिखा है, इंक्लूसिव ऑफ, यहां बताओ। सैयद नूर बेटा आपका बड़े हो, सोचो भाई। आप मुझे एक बात बताओ, सेल्स टैक्स शामिल है, उस पर भी टैक्स दोगे क्या? एडेड है, ऑलरेडी एडेड है, इंक्लूसिव लिखा है, तो लेस करेंगे। खुद सोचो, ये टैक्स है या अकाउंटिंग है या कॉमन सेंस है? तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए या कॉन्सेप्ट चाहिए? फिर बताओ, पढ़ो और तुम कहोगे यार ये क्या था भाई, कुछ नहीं, कॉमन सेंस था। अब देख लो जरा, लिखो, करके दिखाओ, नंबर बताओ ना यार, करो ना नंबर। ये क्या इस तरह मेरे साथ, मैं ऐसे बैठूंगा, तुम नहीं बैठ सकते आज ऐसे। पेन की तरह तेरा कर दिया था, लिख दिया तुमने, शाबाश। वो पहले काम करके बैठा है बेटा। ऑनलाइन बेटा आवाज ठीक है मेरी? जब सेल्स टैक्स शामिल होता है, सेल्स टैक्स इनकम में आता है नहीं ना? सेल्स टैक्स इनकम में आता है क्या? पागल इनकम में करेंगे, वो तो सरकार का हम कलेक्ट करते हैं ना, तो सेल माइनस, सेल्स टैक्स माइनस होता है, सेल्स टैक्स शामिल नहीं होता सेल में। हम जब सेल लेते हैं नेट ऑफ सेल्स टैक्स लेते हैं इनकम टैक्स में, क्योंकि वो हमारी इनकम थोड़ी है, हम उस पर टैक्स थोड़ी देंगे। तो आप क्या करोगे,
18% इंक्लूसिव उसमें शामिल है। कैसे निकालोगे 18%? क्या? टैक्स फ्रैक्शन। ये क्या होता है टैक्स फ्रैक्शन? बेटा ये अगर आपको तरीका बता देता हूं। अमाउंट कितना था लिखवाएं जरा, टोटल अमाउंट कितना है? 13106 नहीं, टोटल टोटल चाहिए मुझे इसमें। 106200000 सही लिखा है मैंने? नहीं, सही लिखा होगा। ठीक है बेटा, सही है। ओके, इसमें कितने परसेंट सेल्स टैक्स शामिल है? 18% सेल्स टैक्स शामिल है। तो सर जी ये किधर है? हाँ जी, ये 18% सेल्स टैक्स। क्या हो गया उसको? हाँ, 18% इसमें सेल्स टैक्स शामिल है। टैक्स कैसे निकालेंगे कि टैक्स कितना है? अब एक सुन लें, अगर इसको कहते हैं टैक्स फ्रैक्शन फार्मूला। फार्मूला बताओ बेटा। A डिवाइडेड बाय 100 प्लस A। कोई करके देखिए क्या है ये? A क्या है यहाँ पे? A रिप्रेजेंट्स किसे? 18 क्या है? सेल्स टैक्स का रेट है 18%। ओके, एटीन मतलब, बच्चे कंफ्यूज ना हो, 18 कर दो चलो। वाई 18? रेट की वजह से। ठीक है, करके देखो बेटा क्या जवाब आ रहा है। 162000000। अच्छा, अब मुझे सिर्फ आप 1 सेकंड देंगे ताकि एक चीज में सेल्स टैक्स एक्ट 1990। अब देखिए आप एक सिर्फ बेटा ये जरा सेल्स टैक्स का ऐसा फार्मूला है जो हमारे कोर्स में नहीं है। ये प्लीज देख लो, ये क्या लिखा है? ये तो देखिएगा प्लीज, क्या लिखा है? ये वही चीज है जो अभी अभी आपको मैंने सिखाई है। क्या लिखा है? आ जाएगी ना, इसको देखो जरा। डेफिनेशन गिवन है, किस चीज की डेफिनेशन गिवन है? क्या लिखा है? टैक्स फ्रैक्शन। आपको पता है ये फार्मूला क्यों यूज होता है? जब आपको कोई, अब सुने समझिए इसको, जब आपको कोई फिगर गिवन हो जो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हो, तो उसे टैक्स कैसे निकालते हैं कि कितना टैक्स था? इस फार्मूले से निकालते हैं। एक फिगर गिवन है, सपोज कर लें आप जाते हैं रेस्टोरेंट में और उसमें लिखा है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, फिगर्स आर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, और बिल बनता है आपका 12,000। तो 12,000 में टैक्स कितना था कैसे निकालोगे? इस फार्मूले से निकालोगे। इस फार्मूले के लिए जरूरी है आपको टैक्स रेट का पता होना। ओके, सेल्स टैक्स में ये यूज होता है टैक्स फ्रैक्शन। अब आप क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ए क्या है? लिखा है नीचे 18%। क्या ये इसी फॉर्मूले की वेरिएशन नहीं है? तो इसी को फॉलो कर लो ना फिर, जवाब अगर सेम आ रहा है तो। कैसे? ये देखें, ये देखें बेटा, समझ आ गया आपको? किसी भी नंबर
किसी भी नंबर से टैक्स निकालना, जो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होगा, ये फार्मूला यूज करेंगे। अभी इसी सवाल में क्या था, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलो। ये सवाल में क्या लिखा है, ये नंबर है जिसमें टैक्स शामिल है ना, इसमें इंक्लूसिव है ना, ये नंबर था आपका, इसमें टैक्स शामिल है। मल्टीप्लाई करके देखें, खुद करेंगे फायदा होगा, मैं करूंगा फायदा ही नहीं होगा। क्यों? मैं तो फिर आप सिर्फ कॉपी करोगे ना। नहीं, 100 ही रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, करके देखो। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इस एंट्री की आप सही कह रही हो, जिस जगह आप जा रही हो उसी तरह सबको लेके जाऊंगा। बस एक सेकंड रुक जाओ, पहले टैक्स अमाउंट बताएं कितनी है इसमें। भाई सब पहुंच गए, 1620,000 पे पहुंच गए। कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लो, सीख लो। फिर आपको किसी भी सवाल में अगर कोई अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हो तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। क्या था फार्मूला? ए डिवाइडेड बाय 100 प्लस ए। क्या है यहाँ पे? टैक्स रेट है। ओके भाई, कर लिया आप सबने? कोई एक बच्चा भी जो कहे मुझे नहीं समझ आया। तो टैक्स कितना आया? 1620,000 आया, आया ना? यही है ना? हाँ भाई लड़के, क्लियर? बाजी क्लियर? पक्का? कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा तुम्हारा, आवाज ही नहीं निकल रही। हो गया ना? शाबाश। अब टैक्स माइनस कर लो। पक्का? हाँ बोल रही है, हाँ हाँ। भाई देखो, ये जो अमाउंट था 10.62 मिलियन, ये किस चीज का है? सेल्स का। उसमें एक रॉन्ग फिगर गई है, रॉन्ग फिगर थी ना? किस चीज की रॉन्ग फिगर थी? टैक्स की। सेल्स टैक्स कभी भी इनकम में नहीं आता, उसने शामिल किया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? ये सवाल था आपका। पहली एंट्री आपकी क्या होगी? ये सवाल है आपका, पहली एंट्री क्या होगी? कर लो। फर्स्ट एंट्री में दो चीजें पूछी गई थी, एक को हमने किया इग्नोर, एक को हमने इग्नोर किया। किसे इग्नोर किया हमने? डिस्काउंट को। इनकम टैक्स में डिस्काउंटेड ही वैल्यूज लेंगे सेल्स की, डिस्काउंट्स इग्नोर होते हैं। और सेल्स टैक्स को क्या करना है? क्यों लेस कर रहे हो? क्योंकि इसको शामिल नहीं होना था, लेस। अब मैं लिखना नहीं चाहता यार, आप खुद लिखो ना, मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूं। उदय कंट्रोल, उदय कंट्रोल। सेल्स टैक्स कितना? 1620,000 नहीं आया? आ गया। भाई किसी को सवाल नहीं ना? समझ आ गया? फर्स्ट एंट्री हो गई या नहीं हुई? बताएं, हुई? नेक्स्ट, आगे बढ़ू। नेक्स्ट मेरा बच्चा, मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लगाना। बेटा असल में फार्मूला जो होगा ना, आपने निकाल के मल्टीप्लाई करोगे ना इस अमाउंट से टोटल। सैयद नूर बेटा, जो आपको फार्मूला मैंने सिखाया ना बेटा, ये टैक्स फ्रैक्शन का, इस फ्रैक्शन के जरिए, जो फार्मूले के जरिए जो अमाउंट आएगा, इस पे अप्लाई करोगे ना। करके देखो बेटा, अगर ना आए तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आप क्या करोगे? 18 डिवाइडेड बाय 118 करो, मल्टीप्लाई करो 10.62 से। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी जरिए से टैक्स आपने निकालना है, मगर बेसिकली इनकम टैक्स में इसका कोई फार्मूला नहीं है, सेल्स टैक्स में है, वहां से हमने हेल्प ली। सैयद नूर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा?
भाईजान थोड़ा क्लियर हुआ है, फिर मैं ये बाद में देख लूंगा। नहीं, बाद में नहीं देखेंगे यार, अभी हमारे पास टाइम नहीं, अभी कर लो। एक एक बच्चे को भी दिक्कत है तो मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि फिर सर मकसद। सर, इसके अंदर ए के अंदर ये फिगर डाली 10, देखो नहीं नहीं 10 नहीं, रुक जाओ, ये आप एक ही जगह करोगे 18, डिवाइड करो 118, करो, परसेंटेज लगा रहा होगा। हाँ मैंने पहले परसेंटेज लिखा था ना, बट परसेंटेज नहीं होगा, 18 करना है तुमने, ठीक है। सर आंसर है आंसर क्या है बेटा? सर 0.15 आ रहा है। नहीं नहीं, अच्छा उसको मल्टीप्लाई करो ना बेटा इसे 10.62 से, जो भी आपका जवाब आ रहा है उसको 10.62 से मल्टीप्लाई करो ना मिलियन से। सर आ गया। आ गया, चलो आ गया। चलो बेटा नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ भाई, ये पढ़ो भाई, खुद पढ़ो, मैं हेल्प करूंगा आपकी, खुद करना है बेटा। देखिए कितना भी मुश्किल सवाल होगा ना, जो आपने जहन में रखना है वही चीजें जो मैंने आज आपको लिख के दी है। काला कर दो, हाईलाइट नहीं किया मैंने, चलो। ₹1.925 million received as compensation from insurance company on 15th of April 25 for severe damage to machinery imported from China. On 1st April, costing 2.1 million. The machinery deemed unfit for use was later sold as scrap for 4 to 5. The loss, अब देखिए जो मैंने आपको बताया था ना, ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो वो करेंगे, नंबर सामने है, होगी वही चीज, बस नंबरों के हिसाब से जाते हैं। अब मैं आपको गाइड करता हूं, कैलकुलेशन खुद करोगे। पहले एसेट बताओ कौन सा है, सोच समझ के जवाब दे, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बारिश बंद हो चुकी है और घर भी नहीं जाना, मैं इधर ही हूं। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं सोचें, कॉन्टेक्स्ट में सोचें, जनरल बात ना करें। इसमें एक अमाउंट उन्होंने सेल में शामिल किया हुआ है, अमाउंट सेल में कैसे शामिल कर सकता है भाई? सोचने की बात क्या है, कहता है जी 1925 इसको मिला एज कंपनसेशन, कहां से? इंश्योरेंस कंपनी से। क्यों? डेट है अप्रैल 25 की, इसका मतलब सेम ईयर में है, ईयर वही है 25, अप्रैल मई जून जुलाई, तो जून के अंदर ही है, तो 25 का टैक्स ईयर है, 25 के टैक्स ईयर में उसको मिले 1925, कहां से? एक इंश्योरेंस कंपनी से। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस मिला इसको। क्यों मिला इंश्योरेंस? इसकी मशीनरी जो थी वो डैमेज हुई। कहां से मशीनरी आ रही थी? चाइना से। इसका मतलब अभी तक वो यूज नहीं हुई थी, अभी तक वो यूज नहीं हुई थी, समझने की बात ये थी। ओके आगे बढ़ो। इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना ऑन अप्रैल 1। अब अप्रैल की उसकी मशीन है, 15 तारीख पे उसको ये मिलता है। कॉस्टिंग, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 21 लाख। मशीनरी डीम्ड अनफिट हो गई, वॉज लेटर सोल्ड स्क्रैप में, उसने उसको बेचा, तो 4,25,000 उसको मिलते हैं फर्स्ट में पे। लॉस टोटल जो होता है उसका 1675 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी, और जो कॉस्ट है 42,000 उसमें इनकर होते हैं। ये बात गौर से देखना, यहां से गौर से देखो, एक इसको लॉस हुआ और दूसरा उसका खर्चा भी हुआ 42,000 रुपए का इनकर्ड। किस पे क्लेम उसने फाइल किया था, तो उसमें पैसे खर्च हुए उसके ऊपर। कहता है इसको, इसने ये जुमला पढ़ के समझा दो मुझे कि उसने किया क्या है, बाकी मैं समझाता हूं आपको, बस ये समझाओ। बात वही निकलेगी जो मैंने सिखाई है। मैंने कहा ना, ट्रांजैक्शन ना समझ आना अलग बात है, ट्रांजैक्शन समझ आएगी। इसने कहा बाकी ऊपर वाले को इग्नोर करो, जो भी कहा तो छोड़ो, इस लाइन को तो समझो। भाई उसको लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया उसको? 16,75,000 का लॉस हो गया ना। कहां से? मशीन को उसने बेचा था, और प्लस एक और खर्चा हुआ 42,000 रुपए का। दोनों उसने क्या किए हैं? एडमिन और सेलिंग से लेस किए हैं, उसमें शामिल किए हैं। इसका मतलब ये डिडक्शन ले चुका है, करेक्ट? चेक करो चेक करो। ये एंट्री पहले मैं समझाऊंगा, फिर ऊपर वाली बात समझाऊंगा।
पहले आप लोग सुकून से, कोई जल्दी नहीं है मुझे, क्योंकि मैं समझता हूं एक सवाल भी समझ आ जाता है ना तो फिर सारी ग्रह खुल जाती है, इंसान की तैयारी तो कुछ भी नहीं था। आपको असल में वो राज पता चल जाता है कि हमें फोकस किस पे करना है, ट्रांजैक्शन पे। उससे निकल के आ रहा है, लॉ सारा पता है, सब कुछ आता है आपको, सिर्फ ट्रांजैक्शन समझनी है। क्या इसने 16,75,000 की डिडक्शन ले ली? ले ली। 42,000 रुपए का ऊपर खर्चा भी डिडक्ट कर लिया? कर लिया। ऐसा है? आप अपने लिए, मेरे लिए नहीं, सवाल के लिए नहीं, जरा ये देखिए 16,75,000 का डिडक्शन, इसको इसका लॉस हुआ कैसे? ये इतना लॉस कैलकुलेट कैसे किया होगा, जरा सोचते हैं। 16,75,000 आया कहां से? अब उसने क्या किया, 16,75,000 की कैसे लाया होगा, जरा देखें। ये सवाल के लिए नहीं कर रहा मैं, ऐसे ही सिर्फ आपको समझाने के लिए। भाई देखो मैं क्या करता हूं, 21 तो उसकी क्या है, अच्छा 21 उसकी कॉस्ट थी। तो अगर उसको पैसे जो मिले हैं, उसको बेचा ना उसने स्क्रैप में बेचा, तो 4,25 उसको मिलते हैं। अरे ये तो 16,75 ऐसे आ गया। अब आपको पता है इसने क्या किया? इसने कहा कि मेरी मशीन कितने की, मेरी मशीन थी 21 की, मुझे पैसे कितने मिले, तो मेरे लॉस हो गया, उसने वो डिडक्ट किया। सही गलत छोड़ दो, डिडक्ट किया। ओके, यही है ना? ऑनलाइन वालों यही है कि नहीं है? यही है भाई। ओके, सुनना मेरी बात। अब ये दो नए एंगल से आपको दिखाऊंगा चीजें। पहली बात, एक ट्रांजैक्शन ये थी, और जो लॉस आया और जो ऊपर खर्चा हुआ, इसने कहां से माइनस किया? चलेगा अलग। ऊपर जाओ, इस ट्रांजैक्शन से ऊपर की पहली ट्रांजैक्शन देखो, इसको 1925 भी मिले थे, रिसीव्ड एज कंपनसेशन। उसने उसका क्या किया, 1925 को जेब में नहीं रखा, इंश्योरेंस की उसने लिखा है, ये ऊपर देखो सेल्स इंक्लूड, वो सेल में शामिल कर दिया इसने, उसने वो सेल में शामिल कर दिया। भाई किसे सेल में शामिल कर दिया? 1925 को। कहा कि ये मेरी सेल है, पैसे है ना, इनकम है। मैंने आपको कहा था ना कि आपने देखना है कि वो सेल में शामिल होगा कि नहीं होगा, तो ये वो एंट्री है। ओके, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? अब जरा आप सारे बच्चे एक दफा इसको पढ़ो, तो आपको देखिए, ट्रीटमेंट छोड़ दो कि इसका होगा क्या, समझ आ रहा है कि क्या हुआ। इतना मुझे समझ के बता दोगे ना कि सर हाँ, इसने ये सेल में ऐड किया था, इसने ये सेलिंग एडमिन से माइनस किया था, और फिगरें कहां से आई थी बाकी मैं समझाऊंगा। पढ़ के कंफर्मेशन दो कि एंट्री समझ आई, कंटेंट की हद तक, ट्रीटमेंट की नहीं। कंटेंट समझ आया कि नहीं आया, बाकी देखें कैसे मैं आपके तबक अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के हुक्म से रोशन करता हूं। हैरान हो जाओगे, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं था, मैंने क्यों नहीं सोचा, फिर ये ख्याल आता है मैंने क्यों नहीं सोचा, तो वो एंगल देना है ना मुझे। पढ़ के बताओ, समझ आया? दोबारा पढ़ो। हाँ, मुझे तो आया। कौन सी फिगर सेल में शामिल है? 1925 सेल में शामिल है। कौन सा अमाउंट डिडक्ट हुआ? 16,75,000 और 42,000 माइनस हुआ। सारे मान रहे हो ना? मान रहे हो? चलो अब एक इसको छोड़ो और एक बात आपको नया एंगल दिखाते। मशीन कौन सी है? मशीन है जो अभी तक यूज नहीं हुई। क्यों? 1 अप्रैल पे हमने इंपोर्ट की है, 15 पे वो डैमेज हुई है, तो अभी तक यूज हुई नहीं। अब सवाल क्या है, क्या वो एसेट जो बिजनेस में यूज ही ना हो, डेप्रिशिएबल एसेट है या कैपिटल एसेट है?
क्योंकि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था जो डेप्रिशिएट होगा वो निकलेगा, ये तो डेप्रिशिएट ही नहीं हुआ, ये तो इस हेड की एंट्री ही नहीं है, कैपिटल गेन है। मैंने क्यों नहीं सोचा ये, देखो तो कोई अब आसान लग रहा है, क्यों, सिर्फ तवज्जो से पढ़ने की बात है भाई। इसके अंदर सादा सी ट्रांजैक्शन सी, पहले सबके ऊपर से जा रहा था, अब लग रहा है मुझे क्यों नहीं दिखाई। उसने क्या किया, एक मशीन उठाई जो अभी तक यूज भी नहीं हुई, डेप्रिशिएट तक नहीं हुई, उसको बिकवा दिया, उसको जला दिया। अब सवाल क्या है, दोनों एंट्रियां गलत हैं, ना वो सेल में जाएगा ना वो डिडक्ट होगा। करो रिवर्स, क्या रिवर्स करोगी, सेल में शामिल है अनशामिल करो, और वो डिडक्टेड है अनडिडक्ट करो, करो भाई। अच्छा मैं लिखना नहीं चाहता ना, मैं लिखूंगा, यकीन कर लो तुम नहीं करो, काम करोगे, ऐसी बैठी रहेगी, ऐसे देख रही होगी। हाँ भाई बाजी लिखो ना, क्या होगा, एक फिगर करोगे ऐड, सेल में शामिल था, क्या सेल में शामिल था, लेस कर लो, कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, और जो लेस था ऐड कर लो, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीनरी, और एड वो क्या था, एक्सपेंडिचर एडिशनल एक्सपेंस। फिगर्स क्या थी, पहली फिगर क्या है, पहली थी 195, हाँ 1925, दूसरी क्या है 16। भाई किसी एक बच्चे को भी ना समझ आया हो तो वो आप रोक सकते हो मुझे, क्योंकि एक सवाल भी बेटा कर लोगे ना तो जैसे मैंने कहा आप खुद आज शाम तक बोलोगे कि भाई नहीं ये वाकई आसान है, कर लो, डन हो गया, ऑनलाइन बच्चों डन हो गया। इसमें क्या था, ट्रांजैक्शन में लॉ था या ट्रांजैक्शन थी, एक ट्रिक क्वेश्चन था, बस ट्रिक, कि एसेट की नेचर समझ ली, खत्म हो गई बात। सर लॉस ऐड क्यों करवा रहे हैं प्रॉफिट के अंदर, कौन सा बेटा, लॉस ऑन डिस्पोजल, ये देखो बेटा, ये लॉस जो था कहता है सेलिंग एडमिन में शामिल था, यहां ये एंट्री अलग है, दो एंट्रियां हैं बेटा यहां पे, आप दिख रहा है, ये कहता है सेलिंग एडमिन में शामिल था, तो माइनस हो गया ना, गलत हेड में माइनस हो रहा है, खुद बताओ, माइनस हुआ है तो ऐड में करूं, मतलब उसे रिवर्स करा है। हाँ ना बेटा, रिवर्स करूंगा ना, न्यूट्रलाइज करूंगा ना उस हेड को, वरना तो वो उस बिजनेस में माइनस हुआ हुआ होगा। ठीक है सर, ठीक है, चलो क्लियर हो आप, अब एंट्री पढ़ो, समझ आए, मगर इस पे कुछ करना तो पड़ेगा ना आपको, बताएं क्या करोगे, कैपिटल गेन में गेन देखेंगे तो आने दो उस तक, जब कैपिटल गेन में पहुंचेंगे ना तो गेन कैसे कैलकुलेट होता है आपका, सीआर माइनस कॉस्ट, सीआर क्या लेंगे कॉस्ट क्या लेंगे उसी वक्त हम देख लेंगे उसको, वापस आते हैं इस पे। चलो भाई अगली एंट्री खुद पढ़ो खुद करो, कॉस्ट ऑफ सेल में ये शामिल है यानी माइनस हो चुका है, 8 million फॉर अ यूज्ड इंग्रेडिएंट मिक्सचर मशीन इंपोर्टेड फ्रॉम मलेशिया। वाह यार, अगर थोड़ा सा, मैंने आपको क्या कहा था, पहली बात क्या कही थी, ओपन माइंड रखना, अप्लाई द माइंड, ये चीज पढ़ो समझो। 8 मिलियन की इसने इंग्रेडिएंट मिक्सर मशीन इंपोर्ट की है, दिस इंक्लूड्स इंपोर्ट ड्यूटी
3 लाख का इंपोर्ट ड्यूटी भी उसमें, एडवांस इनकम टैक्स भी उसमें। इसका मतलब कुछ भी हो 8 मिलियन इसने लेस किया हुआ है, 8 मिलियन इसने लेस किया हुआ है भाई, ऑन अकाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ द मशीन। क्या करोगे? एड बैक। क्यों भाई? कॉस्ट थोड़ी माइनस होती है, उस पर डेप्रिसिएशन होगी, उस पर कुछ और होगा, तो सबसे पहले क्या करोगे भाई? करो ना जी हैदर बेटा। एड 8 मिलियन की उसने एडबैक हो गया। अब आए, इसने जो गलत काम किया था हमने उसको दुरुस्त कर दिया, मगर फिर अब बताओ इस 8 मिलियन का ब्रेकअप क्या क्या था? हमने एडबैक करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, अब सही ट्रीटमेंट दो उसको, मगर उस फिगर को ब्रेकअप तो देखो। हाँ, इनकम टैक्स की डिडक्शन थोड़ी मिलती है भाई, टैक्सेस में इनकम टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती। अगर आप एडबैक किया ना, किया, अब अगर आप 80 मिलियन 8 मिलियन को 80 लाख को डेप्रिशिएट करोगे तो टैक्स तो शामिल है ना उसमें, तो 8 मिलियन से कुछ माइनस तो करो, जिसकी डिडक्शन नहीं मिलनी फिर उसकी डेप्रिसिएशन दे दो। मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हमने तो इनकम टैक्स को कहा था डिसअलाउ होता, हमने कहा है कि जी बाकी टैक्स नहीं होते। मैंने कहा था इनकम टैक्स नॉट अलाउड, विद होल्डिंग इनकम टैक्स नॉट अलाउड बोला था, टैक्स थोड़ी बोला था, इनकम टैक्स बोला था। तो इनकम टैक्स नहीं होगा ना, 5 लाख माइनस कर लो ना। किसे? क्यों? वो कॉस्ट का हिस्सा होता है। नहीं, क्यों अलग से डिडक्ट होगा? उसका हिस्सा है, मशीन से ताल्लुक रखता है, इंक्लूसिव ऑफ कॉस्ट होता है, सारे टैक्सेस वगैरह सारी चीजें। देखिए एक बात समझिए, कॉस्ट ऑफ द एसेट इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर उसमें शामिल होता है, ट्रांसपोर्टेशन शामिल होगी, इंस्टॉलेशन चार्जेस शामिल होगी, सब उसमें शामिल होता है। तो टैक्सेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, फ्रेट, इंश्योरेंस सब शामिल होता है, जब तक कि वो मशीन लगती नहीं है, सारा उसमें शामिल होगा। क्या करोगे? हिलाल बेटा शाबाश, एक बच्चे ने सही ट्रांजैक्शन किया, तुम फिर बातें ही कर रहे हो, करो ना यार। हो गई, शाबाश बेटा। क्या किया आपने? सबसे पहले आपने 8 मिलियन से 5 लाख माइनस किया उसके बाद आपके पास आ गया 7.5। ओके, तो चूंकि ये एसेट पाकिस्तान में पहली दफा यूज हो रहा है, याद है आपको पाकिस्तान में पहली दफा एसेट यूज होता है, हालांकि वो पाकिस्तान से बाहर यूज हो चुका है, नया नहीं है। मगर आपको आपको याद होगा मैंने आपको ये भी बताया था कि बेटा फर्स्ट टाइम यूज इन पाकिस्तान में यूज इंपोर्टेड भी शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान में पहली दफा यूज हो रहा है। तो आप सबसे पहले इनिशियल अलाउंस दोगे, लेस कैसे कैलकुलेट करोगे? 7 किसकी 15%? 25 था ना बेटा? हाँ, नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट आया? 1875 000, ये हो गया इनिशियल अलाउंस। अब आप लेस करोगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप क्या करते हो? कॉस्ट उठाते हो 7500 माइनस करते हो इनिशियल अलाउंस 1875 और उस पे लगाते हो कितने परसेंट? 15%। कितना आया? 843750। ये आपकी नॉर्मल डेप्रिसिएशन है। हो गया भाई, एग्जैक्ट वही था जो मैंने पहले मॉडल में बताया।
सही है, ओके। अगली ट्रांजेक्शन पे आए, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 18 मिलियन की, टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन इंपोर्टेड, वो तो हमने अभी कर दी। इंपोर्टेड की तो हमने अलग से डेप्रिसिएशन माइनस की ना, तो उसमें अकाउंट फॉर नहीं है, फॉर द टैक्स ईयर इतना है। अब भाई क्या करोगे, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, वही मॉडल है जो मैंने बताया आपको, एड क्या है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और लेस टैक्स डेप्रिसिएशन। अठारह और 22, ठीक है भाई, क्लियर है? किसी का सवाल? नो, बताओ बच्चों, डन है? इसी तरह होगा सारा सवाल। एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग में क्या था, पहली एंट्री पढ़ो, सेल्स कमीशन, ये एक्सपेंसेस है, याद रखना बेटा। सेल्स कमीशन इसने पे किया है, 3 to 5,000 पेड टू द मार्केटिंग मैनेजर वाया अ बेरर चेक फॉर एक्सीडिंग सेल टारगेट। लो भाई, बेरर चेक 2.5 लाख से ऊपर की पेमेंट करते हो, इंडिविजुअल एक्सपेंस 25 से ऊपर हो, तो चेक से पे होगा, क्रॉस चेक, क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। कैश और बेरर चेक से पे नहीं हो सकता। नहीं, ये 2.5 लाख वाली जो बात थी ना, जिसके अंदर 2 एंट्रियां थी, डिडक्शन नॉट अलाउड, ये वो चीज ही नहीं है। उस कमीशन की जो बात है ना, जिसमें 0.2 वाला है, उसमें लिखा है थर्ड शेड्यूल गुड्स, वो है ही नहीं थर्ड शेड्यूल गुड्स, ये तो ट्रांजेक्ट। अब देखें, इसीलिए ना आपने लिंक सही करना है कि पूछा क्या इसने, कैसे पता चलता है, पूरा पढ़ा करो। जब इसने बेरर यूज किया ना, इधर वो क्लू था, पेमेंट पे क्लू था ना कि कमीशन पे क्लू था, क्लू इधर था, बेरर चेक, क्योंकि हमें क्रॉस चेक चाहिए, बेरर नहीं। पता है बेरर क्यों नहीं? बेरर इज एज गुड एज कैश, कोई भी ले सकता है, क्रॉस चेक होना चाहिए था। समझ आया मेरे बच्चों? कहां से पूछा इसने, डिडक्शंस नॉट अलाउड, बोला था ना आएगा, आ गया, ठीक है। उसमें 22 एंट्रीज हैं, 22, तो रिवाइज करो बार बार ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आपको दिखे, तो नजर आए कि हाँ यार ये वहां से पूछा इसने। तो आप अगर किसी भी पास पेपर की प्रैक्टिस करोगे, 1 एंट्री की प्रैक्टिस होगी, 2 की प्रैक्टिस होगी, 3 की होगी, पूरा लॉ प्रैक्टिस नहीं हो सकता। तो आप 2 सवाल मॉडल सीखा, 2 सवाल प्रैक्टिस किए, रिवीजन अच्छी कर लो, बस उसके जरिए पेपर पास। ठीक है बच्चों, क्या करोगे, सेल्स कमीशन क्या करना था इसको, एड या लेस, एड, क्या था एड, कमीशन पेड थ्रू बेरर चेक, ठीक है। क्रॉस चेक के थ्रू पे होना था, कितना अमाउंट था, अगर यही 2.5 लाख से कम होता तो फिर अलाउड था, क्यों, चेक में पे होने या क्रॉस चेक से पे होने की रिक्वायरमेंट है 2.5 लाख से ऊपर। एंट्रीज याद जाए, एंट्रीज रिवाइज, रिवीजन बेटा रिवीजन। ऑनलाइन क्लियर हो गया भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नेक्स्ट एंट्री, सिक्योरिटी डिपॉजिट 640 460 बल्कि, पे टू के इलेक्ट्रिक फॉर अ न्यू कनेक्शन। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका एक्सपेंस होता है, आपको कहा गया था डिडक्शन इज अलाउड अगर 3 टेस्ट मीट करें। पहले क्या है, एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर ही नहीं है, इनकर्ड बिजनेस की एक्सपेंडिचर थोड़ी है भाई, सिक्योरिटी डिपॉजिट एड बैक।
मुझे एक बात बताएं, मैंने ये बातें नहीं बताई थी आपको? एक सेकंड, मैंने आपको कहा था ना, कोई भी एक्सपेंडिचर हो 3 टेस्ट से देखना, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर वही मर गया ये। जितनी बातें मैंने आज की हैं अगर दोबारा सुनेंगे ना तो मॉडल बनाते वक्त सब कुछ इस सवाल में आया है। एक बात ऐसी आई हो ना जो मेरे मॉडल में ना हो, तो मैंने आपको कहा था मैं टीचिंग नहीं छोड़ूंगा। क्यों छोड़ूं भाई, पागल हूं? 20 साल की मेहनत है मेरी यार। तो क्या करूं इसको? ऐड सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए है कि आप कहते हैं जी वो बिजली के कनेक्शन पे सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों ले रहे हैं हमसे, रियल लाइफ में क्यों लेते हैं डिपॉजिट ऐसे? अच्छा, इसका पर्पस क्या है देखें। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने क्या कहा, आपने कहा जी कनेक्शन चाहिए, ठीक है। कनेक्शन के पैसे तो आप खुद ही देते हो। आजकल तो पीएमटी भी खुद लगवाना पड़ता है, ऐसा है? पीएमटी वगैरह होता है। तो इसकी जो बेसिकली लॉजिक के सिक्योरिटी डिपॉजिट शुरू में जब लेते हैं, मीटर किसका है? गवर्नमेंट का है ना? गवर्नमेंट का नहीं है, वो तो जो कंपनी है उसका है। हम उसका रेंट देते हैं, रेंट देते हैं। बेसिकली रियल लाइफ के हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूँ, वो मीटर के पैसे भी हमसे निकाल के जा रहे हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट कब वापस करते हैं हम? कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि बिजली आप कभी बंद कराओगे अपनी? नहीं ना। तो इन अदर वर्ड्स वो भी पैसे निकल गए हमसे, नहीं है ना एक्सपेंडिचर। आप दुकान बंद करोगे तो वापस लोगे ना, ठीक है। लो भाई, समझ आया था ये? अगली ट्रांजेक्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 395 पेड फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ मोमिन खान। मोमिन खान ने अपने जाती जो ओनर है ना, पर्सनल एक्सपेंस इनकर किया है और उसको बिजनेस से डिडक्शन कर रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम किसका? खुद का? खुद का? कंपनी? यार कमाल करते हो, बिस्मिल्लाह ही गलत पढ़ा तूने। अपना एम्प्लॉय होता है कोई? किससे प्रॉफिट ले रहा है या सैलरी ले रहा है खुद से? मजे की बात है, ये तो आपने नई एंट्री मुझे बता दी। ये भी मैं ऐड करूंगा मॉडल में कि कोई अगर इसकी तरह सोचे, अपने ही बिजनेस से खुद सैलरी ले ले, वो भी एडबैक करता। सोल प्रोप्राइटर, आपका राइट आपके बिजनेस के प्रॉफिट पे है। यू आर वर्किंग फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर सैलरी। तो अगर खुद को सैलरी दे दोगे तो एडबैक। अब ये भी एंट्री ऐड करूंगा, शायद एग्जामिनर इसकी तरह सोचता हो। तो खुद को सैलरी दिला दे तो एडबैक। ओके, क्लियर है ना? तो पर्सनल एक्सपेंस है यार, आपका बिजनेस में कैसे अलग होगा यार? वो अलग बात है, एम्प्लॉइज को देना अलग बात होती है। एड क्या है ये? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा जी, 395 एडबैक हो रहा है। आप मुझे खुद बताओ, सिवाय शुरू की एक ट्रांजेक्शन, एक दो ट्रांजेक्शन उसने फंसाई थी, उसमें भी लॉ मुश्किल नहीं था, ट्रांजेक्शन मुश्किल थी, बाकी सवाल मुश्किल है यार। देख लो, पहले तो आपको समझ ही नहीं आ रहा था, मैंने कहा था आखिर में बात करना मुझसे। बिजनेस आसान है कि मुश्किल है? बिजनेस आसान है कि मुश्किल है? बिलाल बता। लानत तेरी शक्ल में, तू बड़ा टेंशन में था, है ना? अब बता, खुद बता। वो देख ही रहा है। यार मेरी बात सुने, जो भी मेरे बच्चे सैयद हो ना, प्लीज मुझे बता दिया करो यार, मैं सैयद कभी भी नहीं, तो वो गलती ना हो जाए मुझसे। जो सैयद बच्चा हो ना, मुझे नाम से नहीं पता चलता समटाइम्स, ये गलती ना करवाना मुझसे, तो गुनाह ना करवाना, बाकियों की शक्लों पे लाना, ठीक है? ठीक है, चलो भाई। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्या है? फाइनेंशियल चार्जेस करो भाई खुद। इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 6 लाख ऑन 5 मिलियन का बैंक लोन अपटेंड ऑन 1 जुलाई 24। करंट ईयर कौन सा है? 25। तो उसकी बिल्कुल शुरू में उसने लोन लिया है। डेट्स पे तवज्जो करनी होती है कि कहीं किसी ईयर तो चेंज नहीं हो रहा। एट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। 4 मिलियन वॉज यूज। यार इसमें है क्या यार? लैंड परचेज किया है उसने, लीजिंग पर्पस। एक मैं अब क्यों बताऊं इस पे यार, मैं नहीं बताऊंगा, खुद करो भाई, खुद समझो यार।
लोन कितना, और मेरा मॉडल उठा के देखो, सारी एंट्रियां उसमें मौजूद है, ये भी मौजूद है उसमें। क्या लिखा था, इंटरेस्ट जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं हुआ लोन वो एडबैक होता है। तो देखो ना इंटरेस्ट में लोन कितना है इसका, 5 मिलियन है। ओके, 5 लाख का उसने यूज क्या किया है, 4 और 1, 4 मिलियन परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड इन कराची, ठीक है, मगर फॉर लीजिंग पर्पसेस। ओके, लीजिंग पे वो देगा प्लॉट को। ओके, 1 मिलियन यूज्ड फॉर टू बाय अ कार फॉर मोमेंट्स वाइफ। ओके, अब खुद बताओ यार कितना एडबैक करोगे। टोटल इंटरेस्ट उसने कितना पे किया, 6 लाख। ओके, सबर सबर, हाँ कर लो ना, कर लो, अपोर्शन करो ना उसको। 6 लाख रुपए जो पे हुआ, फाइनेंशियल चार्जेस का, उसमें से 10 लाख रुपए गाड़ी परचेज करने के लिए पर्सनल एक्सपेंस हो गया, तो वो एडबैक होगा। तो 6 लाख रुपए में से 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, 5 मिलियन यानी 50 लाख, तो अमाउंट कितना आया, 1,20,000। कैलकुलेट कर लिया ऑनलाइन वालों, किया ना, नहीं किया, माजियो किया तो कर लो। ये दोबारा समझा दें। अच्छा बेटा ये देखो, ये ना इसमें हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है टोटल साल का 6, लोन कितना था, लोन है 5 मिलियन का, उसके 2 हिस्से थे। एक हिस्सा यूज होता है प्लॉट के लिए, एक हिस्सा यूज होता है जाती गाड़ी के लिए। तो इसके हो गए 2 हिस्से, एक इससे ताल्लुक रखेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमने उठाया इंटरेस्ट, डिवाइड किया प्लॉट वाले अमाउंट से जो वहां यूज हुआ लोन का, और टोटल से ये हमने उठाया इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई किया जो गाड़ी पे यूज हुआ और टोटल से, तो ये आपका ब्रेकअप हो गया। आप इसको डिसअलाउ करोगे, ऐसे ही है ना, क्योंकि जाती क्यों डिसअलाउ कर रहे हो, पर्सनल यूज। ओके सही, समझ आ गया सबको। अकील सबर कर यार, अब मैं पता है क्यों चाह रहा था कि सारे ये कर लें, ताकि अगेन एक तबक रोशन हो, मगर आई एम हैप्पी कि एक बच्चा पहले ही वो पहुंच चुका है उस पर। यार एक बात तो देखो, तो भी लिख नहीं रहा था, कुछ तो आएगा इसमें। हाँ यार एक मुझे बात बताओ, जो प्लॉट के लिए उसने इस्तेमाल किया वो बिजनेस, क्या वो बिजनेस है? तो बिजनेस में तुम इसको क्यों अलाउ करोगे? सोचो जरा, प्लॉट का यूज बता रहा है, प्लॉट का क्या करेगा वो, लीज पे देगा। तो प्लॉट का लीज करना यानी रेंट करना किस हेड में आता है? तो शर्म तो नहीं आती ना? कैसे सोच रहे हो अपोर्शन करेंगे? ओ भाई पूरा एडबैक होगा, पूरा एडबैक होगा, पूरा एडबैक। दोनों अमाउंट बिजनेस से ताल्लुक नहीं रखते, एक बिजनेस एक प्रॉपर्टी। वो प्लॉट उसने खरीदा है रेंट पे देने के लिए, तो बिजनेस से क्यों माइनस करूं उसके इंटरेस्ट को? नहीं, बताओ भाई, तो एडबैक करो ना, पूरा एडबैक। उस हेड में देखेंगे ना, जब उस हेड की बात आती है, प्रॉपर्टी की बात आती है, देखते हैं उसकी इनकम है भी कि नहीं है। अगर उसकी इनकम ही नहीं होगी तो इग्नोर, जब इनकम नहीं है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी वहां पे कुछ। अगर इनकम होगी तो हम लेस करेंगे उसको वहां से, ठीक है। एड फाइनेंशियल चार्जेस, पूरी एडबैक करो भाई। समझ आ गया कि नहीं आया? ये इसलिए कि पर्सनल है और 480 के इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, वो लीज पे देने के लिए प्लॉट परचेज कर रहा है, बिजनेस का प्लॉट नहीं है। बिजनेस का होता हम अलाउ करते, वो अलग बात थी, ठीक है। चलो
किसको? प्रॉपर्टी की इनकम होगी, मिलेगी डिडक्शन। प्रॉपर्टी की इनकम होगी, मिलेगी। मगर प्रॉपर्टी की इनकम ही नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे? इग्नोर। ओके बेटा? हाँ, अपोर्शन करना है ना, क्योंकि वो बिजनेस और वहां पे भी प्रॉपर्टी और नॉन प्रॉपर्टी तो आएगा ना वहां पे भी। चलो भाई, क्लियर हो गई एंट्री? ये पढ़ो, आखिरी है ये। अदर इनकम कंप्राइजेज, आ गया भी अदर इनकम। प्रॉपर्टी इनकम है भाई, है प्रॉपर्टी इनकम है तो इसकी वो एक्सपेंस वहां पे माइनस करेंगे। ठीक है, वहां माइनस होगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इनकम आ रही है। चलो भाई, प्रॉपर्टी इनकम कितनी है इसकी? रेंटल इनकम है 450 की, नॉन एडजस्टेबल है 2 लाख का। सेम प्लॉट जो था लैंड का, जो ऊपर उसने मेंशन किया है, उसने लीज पे दिया, और ये बाकी डिटेल्स उस पे इसने खर्चा किया। मुझे बताएं, 450 और पहले भी बात कर चुके हैं हम इस पे, ये दोनों शामिल हैं इनकम में, शामिल है ना? नहीं, 2 लाख है, 2 मिलियन नहीं है। दोनों नहीं आने चाहिए। प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करना प्रॉपर्टी के मुताबिक, अभी तो करेक्ट करो ना उसको। उसने जो भी शामिल किया था पहले लेस तो कर लो, चाहे सही या गलत, उसको करेक्ट तो करो। फिर प्रॉपर्टी में जो ट्रीटमेंट होगी वो प्रॉपर्टी के हिसाब से करना। ठीक हो गई बात बेटा? तो क्या करूं बताओ? रेंटल इनकम एक है, रेंटल इनकम क्या करूं बेटा? लेस। और दूसरा लेस क्या करूं? नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। ओके, पहला कितना था? 450, दूसरा कितना है? 2 लाख। ओके हो गई बात भाई? सही किया ना? प्रॉपर्टी में देखेंगे इसको। आखिरी चीज जो है ना, इसको अभी इग्नोर करें, जो ये है मिनिमम टैक्स की बात कर रहा है, ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स भी। ये वैसे भी टैक्स की बात एंड पे आएगी, उस वक्त टैक्स जो है ना, मिनिमम टैक्स क्या है, ये 1.25% ऑफ सेल्स का होता है। फिर एक्सपेंसेस भी इंक्लूड है। कौन सा शामिल है बेटा एक्सपेंसेस में? नहीं है शामिल एक्सपेंस में। ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स का किसी में भी शामिल नहीं है बेटा, ये एज अ नोट है। मिनिमम टैक्स कहीं शामिल है तो बता दो। ऊपर देखोगे ना, ये इंडिपेंडेंट नोट्स चल रहे हैं, ये देखो इंडिपेंडेंट नोट्स चल रहे हैं। प्रॉपर्टी इनकम के एक्सपेंसेस बताए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, पढ़ लेते हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ये कहता है, देखो पढ़ लो, ये क्या कहता है, दोबारा पूरा मैं पढ़ लेता हूँ। आप सही कह रहे हो, मुझे पढ़ना चाहिए पूरा नतीजा निकालने से पहले। भाई पूरा पढ़ो। अदर इनकम कंप्राइजेस ऑफ रेंटल इनकम 450 एंड नॉन एडजस्टेबल of 200 from the same plot, okay, जो कि उसने नंबर 4 पे, which was leased to a tenant on 1st September। MMP incurred, नहीं बेटा नहीं शामिल, कोई शामिल नहीं है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। शामिल सिर्फ 450 और 2 लाख था, उसके बाद फुल स्टॉप है, उसके बाद नीचे लिखा है ना, लिखा है बेटा, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, बीन इंक्लूडेड। आज पूरा पढ़ लेता हूँ। आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से बोलूं, देखा हल हो गया, उस चक्कर में मैं जल्दी कर रहा हूँ। और ये तुम सही कह रहे हो, पढ़ना चाहिए। एमएमपी इनकर्ड 50,000 इन एक्सपेंसेस फॉर लैंड लेवलिंग। अच्छा ठीक है, 50,000 लैंड लेवलिंग, क्योंकि वो प्लॉट था ना, तो उसको लैंड लेवलिंग में 50,000, 20,000 फॉर ग्राउंड रेंट, 25,000 फॉर रेंट कलेक्शन चार्जेस। दीज एक्सपेंसेस हैव बीन इंक्लूडेड। यार सही कह रहा है भाई, थैंक यू भाई। कहता है भाई ये एक्सपेंस जो है ना, ये भी इसने बिजनेस से माइनस कर लिए। यार ये तो देखो गलत कर दिया ना उसने। थैंक यू बेटा। अब क्या करें? प्रॉपर्टी में माइनस होंगे, इधर तो नहीं होंगे ना। तो एक्सपेंस उसने सेलिंग एंड एडमिन में क्या क्या माइनस किए हुए हैं देखो, 50,000, 30,000 और 25, कितने बने? ये बनते 95। तो शामिल किए हुए हैं, माइनस किए हुए हैं, क्या करोगे? एड प्रॉपर्टी इनकम एक्सपेंसेस, जो कैसे हमने कैलकुलेट किए थे, 50,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000। अब सही हो गया मेरे बच्चा? थैंक यू बेटा फॉर करेक्टिंग अस। जल्दबाजी में हम जैसे पेपर में होते हैं ना, अंदर ही रॉकेट की तरह जा रहे हैं। लो भाई, अब सही हो गया। चलो हाँ बेटा,
क्यों? सारे उसने माइनस किए, सही गलत जो भी था आप करेक्ट करो ना। बिजनेस इनकम की नहीं है ना, वो कहता है 50,000। अच्छा एक सेकंड, इन एक्सपेंसेस लैंड बेस्ड नहीं, नहीं अलग अलग है ना बेटा। 20 और 25 को ऐड करोगे 50 नहीं बनता। फॉर लैंड लेवलिंग इसने किया है 50,000। नहीं, कहाँ लिखा है? MMP incurred 50,000 in expense for land leveling, 20 for ground rent, 25 for rent collection services। सब अलग अलग है। These expenses सब उसने इंक्लूड किए हुए हैं, तो 95 इंक्लूड हो गए बेटा। सही हो गया बच्चों? क्या अब मैं नारा मार सकता हूँ? नारा है तकबीर, हो गया ना? सारे नीचे हो जाओ। ये मस्जिदों में जब होता है अल्लाह अकबर होता है तो लोग, और जब हालात बुरे होते हैं तो जब अल्लाह अकबर होता है तो नीचे। चलो बच्चों, अब ये जो मिनिमम टैक्स है ना, इसको फॉर द टाइम बिंग आप इसलिए इग्नोर करो कि ये एंड पे टैक्स के वक्त ही इसको समझाऊंगा। 1.25% टैक्स जितना बनता है उसको कंपेयर करते हैं सेल के 1.25% से, विच एवर इज हायर वो पे होता है। इसको भी छोड़ दें, इसको आप एंड पे देखें। अब आपने एड लेस किया है, सबने किया है। कितना आया इनकम? इनकम अंडर, इसमें स्पेकुलेशन है नहीं है ना? तो इनकम अंडर बिजनेस हेड कितना आया? मैंने तो एड लेस किया, मेरे लिए मुश्किल होगा। आपने भी नहीं किया तो मिलके कर लेते हैं फिर। आप अलग करो, मैं अलग करता हूं, क्योंकि किसी ने गलती करनी है। ये प्रॉफिट था, तो अब हाँ, मगर वो लंबा टाइम लग जाएगा यार, ये उसी वक्त करना चाहिए था एक्सेल की वजह से। चलो आप कर लो बेटा, कैलकुलेटर पे कर लो, जल्दी जल्दी कर लेंगे आप। अकील कोई सवाल है बेटा? पूछ लो। अच्छा भाई, स्क्रीन वगैरह तो ठीक है बच्चों, ऑनलाइन वालों ओके है? अच्छा भाई चलो, एक बच्चे ने गवाही दे दी है कि चांद निकल आया है, तो हम उसकी गवाही को मानते हैं। एक ही बच्चे ने गवाही दे दी है, तो भाई ये है 36,678,250। अब बाकी मुसलमान भाई जरा जल्दी से देखें। ऑनलाइन बेटा स्क्रीन क्लियर है? क्योंकि ये अकील को ब्लर दिख रही है भाई। स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? कंफर्म कर ले। बाकी बच्चे क्लियर कह रहा है, एक हिलाल भाई क्लियर कह रहा है जी। जेमिनाई क्या है? जेमिनाई बोल रहा है, वाह वाह वाह, एआई का बेस आज देखा, एआई का यूज, वाह। कहते हैं जी मैंने पिक्चर बना के जेमिनाई को बोला, उसने क्या है, जबरदस्त। चलो भाई, क्या बात की है, काश के एग्जाम भी ऐसे ही देते। एजेंट क्या है, हम अपना एजेंट भेज देंगे, चलो आई के जो पूछने पूछ ले। ओके नहीं यार, सही नहीं है ना, दो बच्चे अलग अलग बता रहे हैं। यही आ रहा है, फिर जेमिनाई गलत है भाई। 36,618,250 618 है या 678 है? एक फिगर में सिर्फ जेमिनाई अलग बता रहा है। 678 है भाई, चलो 678 है ना? बिल्कुल सही लिखा है भाई, जेमिनाई को छोड़ दो बस। ओके, उसने किसी फिगर को, आपके हैंड राइटिंग को गलत पढ़ा है फिर। चलिए बच्चों, अब आपने ये तो देख लिया, मगर इसमें कुछ और हेड भी हैं। कुछ और हेड है कि नहीं है? हैं, जिनको हमने कहा था बाद में देखेंगे। दो हेड और हैं, एक कैपिटल गेन है और एक प्रॉपर्टी है। कहाँ है? एक एक ट्रांजेक्शन के लिए बस। तो दूसरा हेड कैपिटल गेन्स, सेम तरीके से वही अंडरलाइन किया हमने कैपिटल गेन्स को। चलो बच्चों बताओ कहाँ है कैपिटल गेन भाई? वो जो मशीन थी जो कि डेप्रिशिएट नहीं हुई थी, कंसीडरेशन रिसीव्ड ऑन इंपोर्टेड मशीन। भाई एक बात बताओ, मशीन बिकी? ओके, कितना मिला? 425, एक्सीलेंट। मगर इंश्योरेंस भी शामिल होता है।
एक्सेलेंट। देखिए, जब आपको किसी भी एसेट पे कंसीडरेशन मिले, चाहे आपकी वो कंसीडरेशन इंश्योरेंस की फॉर्म में क्यों ना हो, वो भी कंसीडरेशन ही होती है। तो आपकी कंसीडरेशन होगी 1925 जो कि कंपनसेशन था प्लस 425,000। ओके, लिखो भाई, दोनों अमाउंट्स यहां पे लाएं। कितने अमाउंट्स नहीं बेटा? 19। ये एक इंश्योरेंस की अमाउंट भी सीआर में जाएगी बेटा, क्योंकि वो आपको कंपनसेशन डिस्पोजल की वजह से, वो डिस्पोजल ही है ना, इंश्योरेंस के पैसे भी इसमें जाते हैं। और दूसरा एक्चुअल पैसे भी मिले हैं जो कि हमने उसको स्क्रैप में बेचा है। ये दोनों आपका सीआर हो जाएगा। टोटल आपका सीआर बन जाता है कितना? कंसीडरेशन रिसीव्ड, इन दोनों को ऐड कर लो। ओके, अब मशीन, चूंकि ये कैपिटल गेन है तो हम इसमें से कॉस्ट माइनस करते हैं, कॉस्ट। ठीक है, अब कॉस्ट में भी दो चीजें आएंगी। कॉस्ट में पहली चीज क्या आएगी? एक्चुअल कॉस्ट, कितने की मशीन थी एक्चुअल, ये, और डिस्पोजल की कॉस्ट। शाबाश बेटा, जो कि इस केस में 42,000 रुपए भी इसकी कॉस्ट ही है। डिस्पोजल का मतलब ये जो 42 लगे ना, ये भी कॉस्ट ही है, जो कि उसकी कॉस्ट में शामिल होता है। अक्वायर करते वक्त, डिस्पोज करते वक्त अगर कोई भी अमाउंट इनकर करना पड़ता है ना, तो बेटा वो कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। ये माइनस कर दो 42। अब माइनस करो इसको, आपका कैपिटल गेन आ चुका है। बताएं, कैपिटल गेन में गेन आया या लॉस आया? गेन आया। ये है इनकम अंडर द हेड। बस, तीसरा हेड कौन सा था? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सही है बच्चों। इसमें क्या रेंट पे जा रहा है? ये रेंट पे जा रहा था प्लॉट। याद है आपको? कहां है प्लॉट, कहां है? नीचे। हाँ नहीं, प्लॉट तो ये इधर भी था ना, इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे थी। प्लॉट जो था ना, ये है, ये इसने लीजिंग पर्पस के लिए लैंड परचेज की है। तो प्लॉट ऑफ लैंड जो है ना, ये हमें यहाँ पता चला इन कराची। ठीक है, उसको इसने दिया है रेंट पे। कब से रेंट पे दिया? 1 सितंबर से। 1 सितंबर से रेंट पे दे रहा। कितने पे रेंट पे गया ये? कहां पे है? 4। अदर इनकम कंप्राइज ऑफ रेंटल इनकम 450 पर मंथ तो नहीं है ना? 450 नहीं लिखा ना। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट 2 लाख। तो ये नहीं नहीं, क्या बात की तूने बाजी, दिल खुश कर दिया। खुद को, अब तुम खुद को घर जाके ना एक दफा शक्ल पे जरूर लानत दो। हम कहोगे जरूरत ही नहीं किसी और को मुझे बोलने की। जिस चीज को मैं पहले पिक करके फोकस दिला रहा हूं, प्लॉट प्लॉट प्लॉट, फिर भी नहीं पिक कर रही। ओके, अब पिक किया? बेइज्जती फील हो रही है? नहीं? अच्छा बेटा देखिए, वो नॉन एडजस्टेबल ना सिर्फ बिल्डिंग के लिए टैक्स होता है। ओके, तो हम लिखेंगे रेंट, खबर यार, रेंट फ्रॉम लैंड। प्लॉट है ना, लैंड है। कितनी है भाई? 450, 450। और नॉन एडजस्टेबल को इग्नोर कर देंगे बेटा, क्योंकि वो लैंड से रिलेटेड, उसको टैक्स नहीं करते। पागल हो? वो डीम्ड इनकम है। किसने बोला है वो रियल इनकम है? रियल इनकम थोड़ी है अदर सोर्स में। अदर सोर्स में तो रियल इनकम जाती है, ये डीम्ड है। बिल्कुल मिला होगा, मगर लाइबिलिटी है। तो आप कहेंगे कि फिर बिल्डिंग के लिए क्यों टैक्स करते हैं? तो उसको बाय नेम टैक्स किया गया है ना, बाय नेम टैक्स किया गया। प्लॉट की सूरत में टैक्स होगा ही नहीं। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक कॉन्सेप्ट समझो। एक है इनकम्स जो रियल इनकम है, एक है नॉन इनकम्स। तो नॉन इनकम को जिस हद तक इनकम बनाया जाएगा उस हद तक इनकम होंगी। नॉन इनकम को सिर्फ बिल्डिंग की हद तक इनकम बनाए, आप उसको क्यों लैंड में लाना चाहते हो? वो नॉन इनकम है ना। हाँ, ये बात, ये लॉजिक छोड़ने की वजह अजीब सी है। ये जो सवाल आप
आया ना कि जी छोड़ने की वजह क्या है, प्लॉट से रिलेटेड को क्यों टैक्स नहीं कर रहा। 1922 के एक्ट, पाकिस्तान का जो लॉ है ना, उसमें पहला लॉ था 1922 का एक्ट, उसके बाद आया 1979 का ऑर्डिनेंस, उसके बाद आया 2001 का ऑर्डिनेंस। तो एक दफा मैंने ट्रेस किया इसको, मेरे ध्यान में भी यही था कि इसको क्यों छोड़ रहा है। तो 1979 के ऑर्डिनेंस में गया, सेम लैंग्वेज, 1922 के एक्ट में गया, सेम लैंग्वेज, फिर 1922 की एक इंडियन उस दौर की मुझे बुक हाथ आ गई, उसमें लिखा था कि सिर्फ बिल्डिंग के लिए इसलिए अमाउंट को टैक्स किया गया है क्योंकि लैंड के अगेंस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलता ही नहीं है। तो 1922 यानी उस दौर में सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ लैंड के बिल्डिंग के अगेंस्ट मिलता था, तो टैक्स उसको किया। लैंड के अगेंस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि उसका कोई नुकसान नहीं होता लैंड का। अब अगर मिलता है तो फिर उसको टैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि लॉ का इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग की हद तक है। अब जानबूझ के छोड़ा है या उनको अभी ख्याल नहीं आ रहा, जो टैक्स लगाने वाले बैठे होते? मुझे तो आता है, मगर मैं क्यों लगाऊं? पागल हो, सिर्फ टैक्स लगाने की बातें करोगे सिर्फ। हाँ, उस दिन कुछ चीजें बताई थी ना तुम्हें, लोगों को नहीं बताना, हाँ? वरना मुझे गालियां पड़ेंगी बहुत ज्यादा। अच्छा ये है वो, अच्छा ये है वो, तो सारी एफबीआर को गालियां पड़ने की बजाय मेरी तरफ आ जाएंगी, तो मैं नहीं चाहता। मैं तो एफबीआर में थोड़ी, मैं तो सीए टीचर हूँ भाई। तुम्हें किसने कहा कि मैं एफबीआर में हूँ? वो कोई टैक्स लगाता तो ये मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे आके, सर ये क्या नॉनसेंस है, ये क्या मैं देख रहा हूँ, मुझे बोल रहे हो? वो मेरा ही आइडिया था। उनको मैंने पूरी कहानी बताई थी, मैं कहीं बैठा हुआ था, लोग लगे हुए थे, मैंने कहा क्या नॉनसेंस कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वही हो गया। हाँ, लॉजिक इसलिए थी कि उनसे अगर होता ना जो वो मेथड डाल रहे थे, 1 रुपया टैक्स नहीं आना था। क्यों नहीं है? पैसे आ रहे, कट रहे, ये चीज, ये लॉजिक है ना बेटा, तो पैसे तो आ रहे ना। ये बाकियों को नहीं समझ आएगा क्योंकि इसके पैसे कट रहे हैं, इसलिए इसको दर्द हो रहा है। हाँ, कितने परसेंट कट रहे हैं तेरे, बता? 5%। ये हो गया मेरी कंट्रीब्यूशन मुल्क के लिए, देखा। चलो आगे बढ़ो भाई। अच्छा जी, एडजस्टेबल अमाउंट यहाँ बिल्डिंग है नहीं है तो टैक्स नहीं होगा। ओके, लेस कर लें, रिपेयर अलाउंस भी लेस नहीं होगा बेटा, रिपेयर अलाउंस भी नहीं होगा क्योंकि वो भी बिल्डिंग के लिए होता है। ठीक है, तो लेस करो क्या, लेवलिंग वेवलिंग जो बाकी एक्सपेंस थे। क्यों नहीं होगा लेवलिंग? हाँ शाबाश बेटा। देखो अब आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी इनकम और बिजनेस इनकम अलग अलग है। प्रॉपर्टी में ना सिर्फ लिस्टेड एक्सपेंस अलाउ होते हैं, लिस्टेड, लिस्टेड जो लिस्ट में मौजूद है ना, बाकी नहीं होंगे। नहीं, कोई जनरल नहीं। हाँ, रेंट कलेक्शन के लिए जनरल है, एडमिनिस्ट्रेटिव, और मगर रेंट कलेक्शन से जिसका ताल्लुक होगा ना, एडमिन जनरल, वो होगा। लेवलिंग लैंड पे खर्चा हुआ था, वो नहीं अलाउ, वो किसी लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो समझना क्या होगा आपको, प्रॉपर्टी के एक्सपेंस में जो 10 डिडक्शन है ना, उसके अंदर रहना पड़ेगा आपको। तो कैसे वो खेल गया? एक तो एक्सपेंस ऊपर रख दिया ताकि बच्चे भूल जाएं, इधर वाला कौन सा, इंटरेस्ट चार्जेस, वो तो माइनस होंगी ना, वो ऊपर कर दिया इसने क्योंकि कुछ बच्चे भूलेंगे। इसका मतलब एग्जामिनर खेलता है, उसकी पूरी नीयत है कि तुम मार्क्स ना ले सको। सीधा लिख देना, नहीं लिखेगा। नॉलेज चेक करे, नहीं करेगा, क्योंकि आई कैप है। आई कैप अगर इस तरह ना करे तो आई कैप कैसे रहेगा? तो कुछ ना कुछ बच्चा पैनिक में भूल जाता है, जल्दबाजी में। एक ऊपर वाला एक्सपेंस याद रखना जो मिलेगा, और ये लेवलिंग वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको एक एक्सपेंस अलाउ होगा, कौन सा, लेस। अब जो एक्सपेंसेस होंगे जो अलाउ होंगे, उसमें से पहला कौन सा है, एक 20 था, कितना था वो जो इंटरेस्ट का था? नहीं, हाँ 480, 480 इंटरेस्ट वाला 480 है। वो प्लॉट पे जो पैसा खर्च हुआ था उस पे इंटरेस्ट पे किया था ना उसने, 480 माइनस करो, लेस 480। दूसरा क्या माइनस होगा? नहीं, इसमें इसमें सस्ता और महंगा का है नहीं ना।
हाँ मगर फिर भी सर काइंडली ये रेंट अमाउंट जो है एडजस्ट कर देंगे, 10 मंथ्स का है। कहाँ पे लिखा है बेटा? 1 सितंबर 2024 से है मगर सर। बेटा टोटल अमाउंट पर मंथ ये कहाँ लिखा है? अदर इनकम इंक्लूड्स रेंटल इनकम ऑफ 450, कहाँ लिखा है ये पर मंथ है? ये एनुअल है सर, 1 सितंबर से वो टेनेंट को दिया है, लीज दिया है। इससे फर्क नहीं पड़ता ना, इसका अमाउंट ये सितंबर से लेके कैलकुलेट हुआ है बेटा, एडजस्ट क्यों कर रहे हो उसको? ये है सितंबर से लेके जून तक का, ये एक्चुअल रेंट है। क्लियर बेटा? ओके सर, क्लियर? ओके ओके। ओके। 25 भी, और ये अलबत्ता ये देखें ग्राउंड लेवल तो नहीं होगा, बाकी ग्राउंड रेंट माइनस होगा और 25 रेंट कलेक्शन माइनस होगा। आपको पता है 25 के रेंट कलेक्शन पे कोई 4% की लिमिट भी लगती है, याद है आपको? 4% की लिमिट लगती है, किसी को याद है 4% वाली बात? कि रेंट कलेक्शन चार्जेस 4% से नहीं बढ़ सकते। 4% निकालो कितना बनता है? 4% इसका, ठीक है? तो लेस करेंगे हम क्या? ग्राउंड रेंट। और आखिर में एक मेरा कमेंट जरूर सुनना, बाद में मजा आएगा। इस सवाल पे मेरा एक कमेंट है जो हमेशा मैं कहता हूं, अभी तक एग्जामिनर तक मेरी बात पहुंची नहीं है, शायद पहुंचेगी ना, वो जरूर फिर उसको अगली दफा ख्याल रखेगा। ग्राउंड रेंट माइनस हो गया 25 का पूरा, मगर रेंट कलेक्शन चार्जेस जो होती है ना बेटा, रेंट कलेक्शन चार्जेस पे एक लिमिट है, 20 है यार, वो देख लो। मैं जल्दी में ना थोड़ा एक्साइटमेंट में आ जाता हूँ, कुछ बोलना होता है ना भाई, भूल ना जाओ। अच्छा जी, 25,000 हो गया प्लस, अब आप देखें 4% किसका, इसका 4% निकालें तो 0.04, इसका मतलब सारी डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको, जो डिडक्शन मिलेगी वो 18 की मिलेगी। ये किस चीज को समझ आई बात? क्योंकि रेंट कलेक्शन में बेटा लिमिट होती है। ओके, तो आपका सवाल हो गया, सबर सबर सबर, जल्दी नहीं करो, मेरा पॉइंट तो खा जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, और आ गया इसको लॉस, आ गया लॉस है ना, इनकम या लॉस अंडर हेड, इस केस में लॉस है। अब आप बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? सम ऑफ ऑल हेड्स, सम ऑफ ऑल हेड्स करो तो सबसे पहले हेड कौन सा है? बिजनेस, ये आ गया बिजनेस। ऐड करेंगे कौन सा? गेन, यस। माइनस करेंगे ये, क्योंकि ये माइनस होता है भाई। देखें इनकम अंडर द हेड ना, उसके लॉस को माइनस करते हैं ना, इजाजत है कि नहीं है? है ना? तो ये माइनस नहीं होगा, ये मैं इसको माइनस से तो प्लस कर दूंगा। क्यों फॉल्स दे रहा है यार? क्योंकि ये इसने कैलकुलेशन, रुक जाओ, तो मैं इसको यूं लिखता हूं 60, फिर भी ये फिगर सही नहीं दे रहा, फिर भी फॉल्स कर देगा, नहीं सही आ गया बेटा। ये आपका सम ऑफ ऑल हेड्स है, इसमें बाकी चीजें सवाल में है नहीं, तो यही टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, ठीक है ना? कुछ भी नहीं है इसके अंदर, डिडक्टिव अलाउंस वगैरह कुछ भी नहीं है, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस नहीं है, कुछ नहीं है, तो इनकम हो जाएगी और उस पर टैक्स रेट लगाएंगे, और फिर टैक्स रेट में जो रेट आएगा, टैक्स आएगा, उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है? अब सबर कीजिएगा, यहाँ आके ना मैं चाहता हूँ, चूंकि मुझे जो कुछ सिखाना था वो उसको पहले पक्का कर लो। सवाल क्या आपका 90, मैंने कहा था 80% कर लो। अब आप जरा इसको यहां तक अगर कर चुके हो सारे बच्चे, तो मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट। 2 मिनट किस चीज के दे रहा हूं? दो चीजों को कंपेयर करने के लिए दे रहा हूं। 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, 2 मिनट से कम भी नहीं दूंगा, एग्जैक्ट 2 मिनट दे रहा हूं। और ये बात जरूर करना जो मैं आपको बोल रहा हूं। हैदर बेटा सबर, 2 मिनट मुझे ऑन करने दो पहले, आपका टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ। किधर है स्टॉप वॉच? रुको जरा, मैं आपको 2 मिनट दूंगा और मेरी बात मानना। आपको दो चीजें करनी है अभी। एक, सवाल भी आपने लिखा है, मेरा मॉडल भी आपने लिखा है ना मॉडल। और एक बात मैं आपको कहूंगा, ये मॉडल था जो मैंने कहा था क्या ऐड होता है क्या लेस होता है, मॉडल बनाया आपके लिए, चीजें डिस्कस की, पूरा का पूरा आपको मैंने चीजें समझाई। सिर्फ आके एक सवाल कर जाता ना, यकीन करो आपके
आप वाह वाह करते, मैं 20 सवाल कर सकता था इतने टाइम में जितना मैंने अभी लगाया है, मगर सिर्फ इसलिए लगाया कि एक सवाल ही काफी हो, ना कि 20 सवाल करके आपका मैंने कहा था एंड पे आके पूछूंगा। अब वो एंड अभी मुकम्मिल नहीं है, अभी मैं बीच में ब्रेक करके थोड़ा सा और भी कवर करूंगा, मगर इस वक्त चाहता हूं कि आप 2 मिनट लगाओ एक चीज को। सबसे पहले सवाल आपने किया है, सवाल आपके सामने खुला हुआ है, इसको एक दफा गो थ्रू कर लो, एक एक चीज नहीं पढ़ो, जरा देखो पहले क्या पूछा, और टाइम लगाओ, 2 मिनट बहुत टाइम होता है, इस पे एक मिनट सवाल पे लगाओ लगाओ, ये पूछा ये पूछा ये पूछा ये पूछा करके ना आप जाओ। फिर अगला मिनट आप लगाओ मेरे मॉडल पे, वापस जाओ, देखो मैंने कैसे सिखाया था। आप मुझे ये दोनों काम करने के बाद बताएं कि क्या ये सवाल मेरे मॉडल में फिट आया कि नहीं आया, क्या आपको लगा कि उसी तरीके से हुआ जैसे मैंने मॉडल बनाया था। आप मुझे कंफर्म करो, फिर मैं आगे जाऊंगा। और अगर आपको लगता है कि ये सेम मॉडल में आ चुका है ना, तो फिर अब आपको एक काम दूंगा, वो काम करना पड़ेगा आपको, एक सवाल और करके आ पाओगे। कल तक आपने एक सवाल करना है, ठीक है, एक सवाल खुद करना होगा अपनी चॉइस का, इन्हीं 4 पेपरों में से। अभी मैं एक सवाल आपको असाइन कर दूंगा कि आप ये सवाल कर लो। और एक बात मैं आपको आज ही बता देता हूं, अभी बता देता हूं, आपको कोई चीज मुश्किल नहीं दिखेगी सिवाय ट्रांजैक्शन के। ट्रांजैक्शन आपने देखा कैसे हमने समझा, ये इनकम में शामिल है, वो एक जगह पे वो डेप्रिशिएबल नहीं है, इसमें फंस सकते हो। इसका मतलब क्या होगा कि आपको पढ़ते वक्त पैनिक करने के बजाय, परेशान होने के बजाय कि ये तो मैंने नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं होगा, ये पढ़ा हुआ होगा। ये हो नहीं सकता बेटा कि आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन है आपने ना पढ़ा, पढ़ा है। तो पढ़ते वक्त बस पैनिक नहीं करना, क्या करना है, तोड़ना है। उसी ट्रांजैक्शन को मैंने 2 हिस्से किए थे, पहले सेकंड पार्ट समझाया, फिर फर्स्ट पे गया था। तो जब समझना है ना, तो पहले देखना है अमाउंट शामिल है कि नहीं है तो कौन सा है। थोड़ा ट्रांजैक्शन को तोड़ के छोटे हिस्से करके समझने की कोशिश करना, और वो आसान हो जाएगा। आपके 2 मिनट का टाइम अभी स्टार्ट हो रहा है। सारे बच्चे इस 2 मिनट के अंदर मुझे 2 काम करके दें, सवाल को दोबारा गो थ्रू कर लो, और मुझे मेरे मॉडल को देख के मुझे बताओ कि आपको हमें सोहान बेटा 4% वाली एक बात थी जो रिवीजन करवानी पड़ेगी बेटा। हमने कहा था कि जो रेंट कलेक्शन चार्जेस होते हैं, यानी कि जब आप रेंट कलेक्ट करते हो ना, उसके लिए आपने कोई बंदा हायर किया है, कोई शॉप या कोई ऑफिस रखा है रेंट कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक कार प्रॉपर्टी नहीं है ना, ज्यादा प्रॉपर्टीज है रेंट पे, तो उसको कलेक्ट करने के लिए आपकी कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट आ रही है, उस खर्चे पे अपर लिमिट है। और वो लिमिट जो होगी ना 4% है, 4% से ऊपर खर्चा करोगे तो वो अलाउ नहीं होगा, 4 तक अलाउ होगा, ठीक है बेटा। इंटरेस्ट वाली अमाउंट, इंटरेस्ट के 2 हमने हिस्से कर दिया ना, एक वो जो कि चला गया प्रॉपर्टी इनकम को, एक वो जो कि जाती खर्चा हो गया, जाती हमने डिसअलाउ कर दिया, और जो प्रॉपर्टी इनकम वाला है उसको प्रॉपर्टी में माइनस कर लिया बेटा। ठीक है हैदर और हमजा, लेबलिंग एक्सपेंस इसलिए कि कहीं पे भी वो अलाउ नहीं है बेटा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक्सपेंस सिर्फ वो अलाउ होते हैं जो लिस्ट में मौजूद हैं, लिस्टेड को अलाउ किया गया है, जनरल अलाउ नहीं है। और उसकी लिस्ट में जब आप देखोगे तो कहीं पे भी वो जो प्लॉट पे खर्च होने वाला अमाउंट जो है ना वो अलाउ नहीं होता। रेंट कलेक्शन चार्जेस दिए हुए 4%, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं अकील बेटा, वो गिवन होंगे, 4% लिमिट है, वो रिपेयर अलाउंस की तरह नहीं है, वो रिपेयर अलाउंस की तरह नहीं है बेटा। जैसे रिपेयर अलाउंस होता है ना, तो उसको हमने माइनस करना ही करना होता है बिल्डिंग के लिए, ऐसे नहीं है, 4% की लिमिट है, एक्सपेंस होगा तो उस पर अपर लिमिट लगाएंगे। इनकम का, रेंट का, यस, रेंट चार्जेबल टू टैक्स का 4% है। 1 सितंबर को हुई है, मगर उसने अमाउंट हमें टोटल दे दिया है और पर मंथ भी नहीं लिखा, तो हमने इस वजह से उसको वहीं पे कवर किया है। लोअर ऑफ 4% और एक्चुअल बिल्कुल सही है, 4% अपर लिमिट है। अकील क्या बता दूं बेटा,
चलो भाई, आपके 2 मिनट कब के खत्म हो चुके? ये देखो, अभी ब्रेक से पहले बताओ तो सही। हाँ भाई, क्या ये सवाल इस मॉडल के जरिए हुआ? पक्का? नहीं 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 नहीं, यही नतीजा, यही निकलना है मॉडल के अंदर। मगर ट्रांजैक्शन ट्रिकी थी। ट्रांजैक्शन का मुश्किल होना ये साबित नहीं करता कि आपने नहीं पढ़ा हुआ। तो कभी भी कोई ट्रांजैक्शन, एक चीज समझाने के लिए मैंने कहा कि ये आपको दोबारा रिवाइज कराता हूं, सुनो। ट्रांजैक्शन कोई ना कोई मुश्किल होगी, हो नहीं सकता कि कोई ट्रांजैक्शन वो डिफिकल्ट ना डाले वो, वरना एग्जामिनर किस चीज का है, उसको पैसे किस चीज के मिलते हैं? वो कहेगा देखा कैसा पेपर बनाया, हाँ ऐसे कैसे कह पाएगा वो? तो इसीलिए कोई ट्रांजैक्शन ट्रिकी होगी। मगर सुन लो, क्या करोगे उस वक्त? क्या करोगे जो हमने आज किया? क्या किया हमने? तोड़ा छोटे पार्ट्स में, वन पार्ट एट अ टाइम को एनालाइज किया। तो ट्रिकी ट्रांजैक्शन को डील करने का तरीका मैं समझाना चाहता हूं। ट्रांजैक्शन की नेचर को समझने के लिए जरूरी क्या है कि पूरी ट्रांजैक्शन को पढ़ो और पढ़ के छोटे छोटे पार्ट्स को पहले एनालाइज करो। अच्छा अमाउंट ऐड है कि लेस है, नेचर क्या है उसकी, एसेट क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, ठीक है? तो अब आई होप के आप लोग ये सवाल कर लोगे। सबर सबर सबर, पहले देखने दो मुझे, ऐसे ही नहीं मैं रैंडम सवाल दूंगा। नहीं, एओपी वाला नहीं, ये सवाल भाई, बस ये सवाल जो भी है ये करो। एओपी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ यार, एओपी नहीं देना ना मैंने, एओपी अभी इसके बाद कराऊंगा भाई, आज में से करा तो दूंगा ना एओपी, तो दोनों कर लो ना फिर, एओपी भी हो गया वो भी हो जाएगा। मगर रुको जरा, इससे पहले सलीम खान सैलरी पे, मैनेजर है सैलरी पे, छोड़ो, इसके नीचे वाला सवाल होगा कहीं पे, एक सवाल बिजनेस का नीचे है कहीं पे, ये नहीं। यार आजकल मुश्किल है कि बिजनेस का सवाल ना आए। नजीब, सैलरी और बिजनेस पे सवाल होगा ही होगा बेटा, पेपर ही ना आए ये हो सकता है। हाँ बेटा, सेल का 1.25%, 1.5%, जी जी। ये मैंने आपको ना अभी कल बताऊंगा। मैं चाहता हूँ पहले एक आध सवाल कर लें। अच्छा बेटा, अब अगर देखें इसके अंदर जो बाकी सवाल आए हैं ना बिजनेस के, उनका ताल्लुक एओपी से, इसका मतलब है कि सेम बिजनेस का सवाल सेम मॉडल से बन रहा है, मगर एओपी के लिए बन रहा है। और एओपी में अभी सिखाऊंगा, इसके बाद फिर एक सवाल को हम करेंगे उसकी उस पैटर्न पे। ओके, और उसके बाद ये एक सवाल सैलरी का आएगा ना, तो उसका भी एक मॉडल है। वो मैं मॉडल जो है चूंकि वो बनाया है, तो उसको मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, वो सामने रख के एक्सप्लेन करूंगा। तो होपफुली आपको 1-2 घंटे और लगेंगे। हम होपफुली 1.5-2 घंटे लगा के ना आराम से आज इनकम टैक्स की प्रैक्टिस के हवाले से काफी बेहतर लेवल पे पहुंच चुके होंगे। और कल मैं शाम को लगाना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स के पे हम काम करें, करवाऊंगा। इस पे एडजस्ट होके जो आती है वो उस पे लगाएंगे, एडजस्टेड पे लगाएंगे, सही कह रहे हैं। अच्छा बेटा, अब इसके अंदर जो सवाल है ना मुख्तलिफ, जो पास 4 पेपर तक अगर मैं महदूद रख रहा हूं, तो बाकी बिजनेस के सवाल एओपी की कॉन्टेक्स्ट में है। तो मुझे एओपी करके फिर काम देने दें, फिर मैं आपको 2 सवाल दे दूंगा कि ये करके आओ, या 1 सवाल दे दूंगा, तो आपको आराम से बात समझ आएगी। ठीक है बेटा, चलो भाई, अब आप 5 मिनट का ब्रेक करके वापस आ जाए। नहीं, 3 बजे मैं स्टार्ट करना चाहता, नहीं 3:15 बजे, 3:15 थोड़ा ठीक है, आप कुछ खा पी के आए ताकि गिर विर ना जाए। हाँ 3:15 बेटा वापस आ जाए, तो मैं आपको एओपी की प्रैक्टिस कराता हूँ। एओपी का भी इसी तरह मॉडल बनाऊंगा और मॉडल बना के स्टेप दे दूंगा, आसान हो जाएगा, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। बिजनेस आपने पढ़ा, अभी देखा, सेम मॉडल में सिर्फ 2 स्टेप ऐड करने होंगे, एओपी हो गया। ठीक है, हाँ भाई सैयद नूर, कुछ बोलना है बोल ले भाई। सर ये जो रूल वगैरह ये फौरन याद नहीं आते, हालांकि थ्योरी वगैरह की पढ़ी होती है सब क्वेश्चन में।
क्या मसला आता है बेटा? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा, फिर इसके 2 पार्ट कर लें। 2 पार्ट करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ फिर मैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप।